हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए हैं राजस्थान जीके के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इतने महत्वपूर्ण कि आपको सीधे के सीधे पेपर में मिलेंगे। सच बोल रही हूँ, आपको ना इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको है ना इसकी आज की क्लास में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है, वैसे प्रश्न लाए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो, ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न अपना क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। ये प्रश्न आप ये सोच रहे हो कि हल्के में ले रहे हो कि ये क्या प्रश्न है। पर देखो, कभी कभी क्या होता है कि भाषा ऐसी जो है जो एग्ज़ाम लेने वाला इस तरह से आपको है ना तोड़ मरोड़ के देता है कि आप इतना सरल प्रश्न भी आपसे गलत हो जाता है। तो आपको ना प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा भाई? तो आपका जैसलमेर उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना? अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। राजस्थान में झामरकोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि झामरकोटड़ा जो क्षेत्र है, ठीक है ना, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका रॉक फॉस्फेट जो है ना, इसके लिए जो है झामरकोटड़ा प्रसिद्ध है। कई बार रिपीट हुआ है और आता ही है, ठीक है ना? तो इन प्रश्नों को आप हल्के में ना ले, ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान आज़ादी से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है, राजपूताना कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत या फिर बंग प्रदेश कहा जाता था। तो देखो, सभी को पता है जो आज़ादी से पहले राजस्थान को राजपूताना कह के, ठीक है ना, संबोधित किया जाता था, सभी को पता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास के जो प्रणेता है किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो राजस्थान के जो इतिहास के प्रणेता है वो कह जाते हैं, आप सभी को पता है, कर्नल जेम्स टोड। आपने घोड़े वाले बाबा का तो नाम सुना ही होगा ना? तो ये उन्हीं का लिखा हुआ इतिहास है जिनको आज हम पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन कौन सी है ये आपको बताना है। तो ताम्रकालीन जो संस्कृति है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगी, एक तो आहड़ संस्कृति हो जाएगी, एक होगी आपकी कालीबंगा संस्कृति, जो कौन सी किस युगीन की है? ताम्रपाषाण काल की है, ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना? एक पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये आपके उदयपुर जो क्षेत्र है वहाँ स्थित हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये तो है ही, लेकिन ये ताम्रपाषाण है ना, इनको आपको थोड़ा सा मोस्टली देख लेना, क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति कराता था। तो हड़प्पा जो स्थल था ना, वहाँ उनको जो है तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था। तो राजस्थान में तो एक ही क्षेत्र था, ठीक है ना? वो कौन सा हो जाएगा? कालीबंगा, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था। अगला प्रश्न है, राजपूताना शब्द जो है सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? यानी कि राजपूताना शब्द को सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो ये जॉर्ज थॉमस हो जाएंगे। तोमर नहीं है, थॉमस है। क्या है? थॉमस। थॉमस जो थे, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? राजपूताना शब्द का क्या किया था? प्रयोग। अगला प्रश्न है, ईसरलाट कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईसरलाट कहाँ स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? सरगासुली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गासुली भी कहते हैं, ठीक है ना? जो कहाँ स्थित है? जिन्होंने ईश्वर सिंह ने
बनाया था, ये स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है भाई? तो रातानाडा जो हवाई अड्डा है वो आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जोधपुर में स्थित है। ये गलत लिखा हुआ है लेकिन जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न क्या है? राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा भेड़ जो आपको सबसे ज़्यादा दिखती है वो जोधपुर जिले में सबसे ज़्यादा भेड़ जो है पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान कौन सा जो शहर है सीमेंट का सबसे बड़ा जो है उत्पादक जिला कौन सा? देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? सीमेंट का उत्पादन होता है। तो वो आज का कौन सा? चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होती है? सीमेंट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहाँ अधिक विकसित है? तो सबसे ज़्यादा कांच का निर्माण कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो वो क्षेत्र हो जाएगा धौलपुर। कौन सा क्षेत्र है? धौलपुर में सबसे ज़्यादा कांच का उद्योग का क्या है? निर्माण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना? ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल जो शर्मा हैं उनको क्या कहते हैं? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है भाई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना? ठीक है, नॉर्मल तो पूछते हैं कौन सी पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, लेकिन आपको पूछते हैं सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो आप सभी को पता है अपने राजस्थान की एक ही पर्वतमाला है, बाकी तो सब पहाड़ियाँ हैं। पर्वतमाला तो एक ही है ना, अरावली। तो ये आपका आंसर एक ही हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बताओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, राजस्थान की पाकिस्तान से कितनी जो है सीमा लगती है ये आपको बताना है। तो राजस्थान से जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है ये बताना है। तो राजस्थान से जो सीमा लगती है पाकिस्तान की वो लगती है कितनी? 1070। यानी कि जो राजस्थान है पाकिस्तान से सीमा कितनी अपनी जो है राजस्थान से साझा करता है, राजस्थान पाकिस्तान से कितनी सीमा साझा करता है? तो वो करता है 1070 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्याचल जो पठार है उसका विस्तार है, ये बताना है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार आपके किस क्षेत्र में ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो है विंध्याचल पठार का क्या है? विस्तार है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना? दोनों ही दृष्टि से हो जाएंगे आपके। तो जनसंख्या की दृष्टि से बताओ आप, जनसंख्या। तो पहला तो आप सभी को पता है कौन सा है? जयपुर है। तो दूसरा आपका हो जाएगा कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से बोलो, या फिर दूसरा सबसे बड़ा शहर तो आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है ना? कैसे भी पूछे प्रश्न आपको उत्तर उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। अगला प्रश्न है, जरगा पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? बताओ भाई, जरगा पर्वत कहाँ स्थित है? क्या नागौर में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, या फिर चित्तौड़गढ़ में है? तो जरगा पर्वत आपके स्थित है कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में स्थित है। रण क्षेत्र बाहुल्यता वाला जिला कौन? सबसे ज़्यादा रण क्षेत्र कहाँ है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर। सबसे ज़्यादा जो है रण क्षेत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? आपको बताना है कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है एंटीसोल्स जो है पाई जाती है। तो वो आ जाएगा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मेजा बांध का जो है निर्माण किस नदी पर हुआ? तो मेजा बांध का जो है निर्माण हुआ वो हुआ है कहाँ पर? कोटारी नदी पर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है,
चूलिया जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये चूलिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर बना हुआ ये आपको बताना है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, चंबल नदी पर ये बना हुआ